यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से जब परमेश्वर जो है इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके जो है अगुवाई कर रहा था और जो है वो कनान की ओर लेके जा रहा था, तब मार्ग में जो है हम देखते हैं किस प्रकार से इसराइली लोग भोजन वस्तु के लिए जो है कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे। उन लोगों को जो है मिस्र का जो है मांस याद आ रहा था और जो है उनका मन जो है मिस्र की ओर जा रहा था। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि इसराइलियों का बुड़बुड़ाना जो है मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनके मन की इच्छा को जो है पूरी करने के लिए तैयार था। लेकिन हम देखते हैं आगे चल करके इसराइलियों का यह बुरा आदत जो है छूटा नहीं है, जो कुड़कुड़ाने का बुड़बुड़ाने का आदत जो है छूटा नहीं, जिसके कारण परमेश्वर ने इनको जो है उस सुंदर देश में जो है ले जाने से इनकार कर दिया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में हो सकता है कोई बुरी आदत हम जब से मसीह में आए हैं तब से हमारे साथ साथ चल रही है। तो आज जो है प्रियो इसको हमको जो है छोड़ना है और इससे हमको जो है अपने मन को जो है फिराना है, क्योंकि जो हमारी बुरी आदतें हैं वो क्या करती हैं, हमको परमेश्वर के रखे गए आशीषों से वंचित करती हैं। हम देखते हैं इसी तरह से जो है हम यदि देखेंगे हनन्याह सपेरा के विषय में, तो उनके जीवन में देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने जो है एक निर्णय लिया था कि अपना भूमि बेच करके वे जो है प्रेरितों के कदमों में सारे पैसों को रखेंगे करके। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, उसमें से जो है कुछ को अपने लिए रख छोड़ा और जो है कुछ को दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके जीवन जो है समाप्त हो गए, संसार में ज़्यादा वे जी नहीं सके। तो उसी तरह से आज कई ऐसे पाप होते हैं जो हमारे जीवन को क्या करता है, इस संसार में कम करता है, हमारी आयु को घटाता है। तो परमेश्वर इस संसार में हमको जो है वृक्षों की सी आयु देना चाहता है, जैसा कि वचन कहता है धर्मी की आयु वृक्षों की सी होगी कहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि धर्मी जन जो है इस संसार में एक लंबा जीवन को जिए, आशीषित जीवन को जिए। लेकिन जो हमारे जीवन में पाए जाने वाले पाप और बुराई हैं या बुरी आदतें हैं, वे हमको क्या करते हैं, इस संसार में एक लंबा जिंदगी जीने से रोकते हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने इस छोटे से जो है जीवन के द्वारा जो है ऐसे कामों को ना करें जो परमेश्वर को जो है मजबूर कर दे कि हमको इस संसार से क्या करें, समय से पहले ले जाए। हम देखते हैं यदि हम राजा साउल के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर की योजना थी कि उसका और उसका वंश भी जो है राजगद्दी पे बैठे। लेकिन जो है हम देखते हैं कि उसने जो है अपना मनमानी जीवन जीना जो है छोड़ा नहीं। परमेश्वर जो आज्ञा देता था उसके अनुसार कई बार वो जो है नहीं करता था, जिसके कारण जो है हम देखते हैं उसके हाथ से जो है राजगद्दी छीन लिया गया। तो आज हमारे जीवन को यदि प्रभु ने कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है या किसी आशीषित स्थान में रखा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चाल चलन के प्रति सचेत रहें, क्योंकि हमारा चाल चलन फैसला करता है कि हम उस आशीषों में आगे जाएं या तो फिर उन आशीषों को जो है हमारे जीवन से हटा के किसी और को सौंपा जाए। इसलिए आज हमको चाहिए प्रियो कि हम अपने जीवन में बड़ी दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, क्योंकि परमेश्वर जो है अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसलिए आज हमको जो है दीनता नम्रता को अपने जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो है क्या होंगे, इस संसार में एक आशीषित जीवन जिएंगे, ऊंचाई पे रखे जाएंगे और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बड़ी सामर्थ्य के साथ हमको इस्तेमाल करने पाएगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया कि एक बुरा स्वभाव प्रभु, बुरी आदत हमें प्रभु आशीषों से वंचित रख सकती है। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर एक बुरी आदतों से हम प्रभु छुटकारा पा करके प्रभु हर एक बुरी आदतों को छोड़ करके प्रभु तेरे मार्ग में चल सके। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती
करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने का जीवन जीता है। हाँ प्रभु, जब उसकी आवश्यकता है प्रभु जी उसकी इच्छा अनुसार प्रभु जी लोगों के द्वारा पूरी नहीं होती हैं, तो वो लोगों के विरुद्ध में प्रभु, तेरे दास दासियों के विरुद्ध में, तेरे विश्वासियों के विरुद्ध में प्रभु जी बुड़बुड़ाने लगता है प्रभु जी। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, अपने प्रभु जी पर लगाम देने के लिए सहायता कर, और बुड़बुड़ाने वाला नहीं लेकिन तुझसे प्रार्थना करने वाला जीवन जीने के लिए सहायता कर। विशेष कर उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो बुड़बुड़ाने के प्रभु बुरे स्वभाव में पाए जाते हैं प्रभु, हर एक की तो सहायता कर प्रभु। अपने प्रभु इस पाप से प्रभु, इस बुरी आदत से आज़ाद होकर के प्रभु तेरे लिए प्रभु जी अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करके तेरे पीछे चल सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लंबे समय से प्रभु अपने कान में समस्याओं से परेशान है प्रभु, उनके कान से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी कई बार प्रभु जी मवाद बाहर आता है प्रभु जी, और कई बार दर्द होता है प्रभु, तेज दर्द प्रभु, असहनीय दर्द प्रभु, यह प्रभु जी इसके जीवन में कई लंबे समय से बना हुआ है प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु जी इनके कान में यीशु के नाम से इसी वक्त बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु, और यीशु के नाम से इनका कान पूरी रीति से यीशु के नाम से आच्छाद हो जाए प्रभु। तेरी चंगाई के सामर्थ इनके जीवन में सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदत सारे माँ आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।